इसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, समझी? तुम्हारी बस यही प्रॉब्लम है, बस एक ही खराबी है, हर वक्त हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंट रहती हो। पता है क्या क्या सपने देखे थे मैंने इस टेंडर को लेकर? अब मुझे क्या पता था कि 2 में से एक भी टेंडर हमें नहीं मिलेगा। ये तो सब गड़बड़ होगी। हाँ, इस गड़बड़ की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं? हाँ, तुम। गड़बड़ तो हो ही गई है मिस्टर बकुल, मगर इसकी जिम्मेदार सुजाता नहीं। तुम? यहाँ क्यों आई हो? गुड क्वेश्चन। वेल सुजाता, मेरे थप्पड़ का तो तुम पर कुछ खास असर हुआ नहीं, इसलिए यहाँ तक तुम्हें ये याद दिलाने चली आई कि देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें हर कदम पर थप्पड़ मार सकती हूँ। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम बेशर्मों की तरह मेरे कितने थप्पड़ खा सकती हो। शट अप प्रांजल, तुम अगर... कूल डाउन मिस्टर बकुल। मुझे तो लगा था कि आप में बहुत तहजीब होगी, मगर आप में तो बिल्कुल तहजीब नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, जब 2 औरतें बात कर रही हो तो बीच में नहीं बोला करते। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे तो तुमसे बात करनी है ना सुजाता। हाँ। सुजाता, तुम अपने आप को बहुत बड़ी 30 मार खां समझती हो, हाँ? मगर इतना भी नहीं जानती कि बड़े बड़े टेंडर हासिल करने के लिए छोटे मोटे पाटिल जैसे आदमी को रिश्वत नहीं दिया करते, क्योंकि टेंडर हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, गुडविल की जरूरत होती है। एक छोटा सा टेंडर हाथ में आ गया तो इसमें इतना ऊंचा उड़ने की कोई जरूरत नहीं। देखो तो, इसका दिमाग 7वें आसमान पर है। नहीं सुजाता, मेरा दिमाग तो वही है जहां होना चाहिए। बल्कि सुजाता, अब तुम अपना दिमाग ठीक कर ही लो। और वो क्या कहा तुमने? 7वां आसमान। हाँ, 7वें आसमान से अब तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वैसे सुजाता, अगर तुम सीधे रास्ते पर आ भी गई ना, तो मैं तुम्हारे हाथ एक भी टेंडर नहीं लगने दूंगी। इसलिए अब तुम सोचिए। अब चलती हूँ मिस्टर बकुल। अब हम अपनी बीवी के साथ बैठकर अपनी हार का मातम कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे एक बात और मिस्टर बकुल, आप अपनी बीवी को इस दुनिया की बहुत बड़ी बिजनेस वूमन समझते हैं ना? एक बात तो आप भूल रहे हैं, प्रांजल सोमानी भी कोई चीज है। इस बात को तुम दोनों याद रखो। सुन लिया? सुन लिया ना प्रांजल ने क्या कहा? उसने वही कहा जो मैंने तुमसे कहा था। अंडरस्टैंड? अब चुप क्यों? कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रांजल सोमानी, तुम क्या चीज हो ये तो तुमने मुझे बता दिया। अब मैं